माफ कीजिए महाराज, हम सब आपको सतर्क करने आए हैं। सतर्क? वो भी हमें? किस बात के लिए? भला हमें क्या खतरा हो सकता है? महाराज, खतरा सिर्फ आपको ही नहीं, खतरा पूरे राज्य को है महाराज। मुझे लगता है काल रात्रि विष कन्या हमारे राज्य में प्रवेश कर गई है। महाराज, आप जल्दी से राजगुरु को बुलवाइए, वो ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। क्या? बूढ़ी माँ, ये क्या कह रही हो? मैंने सुना है विष कन्या बहुत ही ताकतवर होती हैं, बहुत बहुत जटिल शक्तियाँ होती हैं उनमें। गांव वालों, आप सब निश्चिंत होकर अपने अपने घर लौट जाएं, हम कुछ समाधान जरूर निकाल लेंगे। सभी गांव वाले अपने घरों को लौट जाते हैं। महामंत्री, सैनिकों को भेजिए हिमालय पर। राजगुरु हिमालय पर ही तपस्या कर रहे होंगे। सैनिकों को बोलकर राजगुरु को वापस लेकर आओ। परंतु महाराज, अगर राजगुरु को तपस्या से जगाया तो वे जरूर हमें श्राप दे देंगे महाराज। महामंत्री, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं स्वयं चला जाऊंगा हिमालय और राजगुरु को लेकर आऊंगा। मुझे महारानी की बहुत चिंता है और ये गांव वाले भी कुछ विष कन्या का बता कर गए हैं। अगर ये सच में विष कन्या हमारे राज्य में आ गई है तो हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जिससे हम उसका सामना कर सकें। नहीं नहीं महाराज, आप निश्चिंत रहें, मैं जाता हूँ सैनिकों को लेकर। मैं प्रातः ही सैनिकों को लेकर जंगल निकल जाऊंगा राजगुरु की खोज में। ये क्या, मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ, राजगुरु को बुलवाया जा रहा है। तू जानता है ना, राजगुरु अगर यहाँ आया तो मैं तेरा भी भांडा फोड़ दूंगी। अरे आप चिंता ना कीजिए, मैं महाराज को राजगुरु तक पहुँचने ही नहीं दूंगा और ना स्वयं लेकर आऊंगा राजगुरु को। देख मंत्री, अगर तूने चालाकी दिखाई मेरे साथ तो मैं सबसे पहले तुझे ही भस्म कर दूंगी और तेरा बेटा भी कभी सिंहासन पर बैठ नहीं पाएगा। ध्यान रखना, कादम्बरी हूँ मैं, कादम्बरी। कादम्बरी जी, आप चिंता ना करो। मैं जब आपको महल लेकर आया था तब मैंने बोला था ना आपको कि मैं आपको पूरा पूरा साथ दूंगा। बस आप आधा राजपाट मेरे पुत्र को दे देना। बस हम तो आपके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे। दासी, कुछ पता चला राजगुरु कब तक आ रहे हैं? महारानी, महाराज ने महामंत्री को आदेश दिया है कि वे राजगुरु को ढूंढ कर लाएं, जहां वो तपस्या कर रहे होंगे। महामंत्री जल्दी ही लेकर आएंगे राजगुरु को। महारानी, आप चिंता ना करें। राजगुरु कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं दासी। राजगुरु जब अपनी तपस्या पूर्ण करके राजमहल लौटेंगे तब उनकी शक्तियाँ और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी। इधर महामंत्री सैनिकों को साथ लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। अगर आज मैं राजगुरु को वापस लेकर महल गया तो मेरा पुत्र कभी सिंहासन पर नहीं बैठ पाएगा। महामंत्री ऐसा सोचते हैं और जंगल में ही घूम घाम कर वापस लौट आते हैं। इधर महल में कादम्बरी, जो कि एक विष कन्या थी, महारानी के खिलाफ अलग ही षड्यंत्र रच रही थी। आज मैं इसे विष देकर जान से मार दूंगी। मेरा विष इतना जहरीला है कि इस महारानी को एक पल भी नहीं लगेगा मरने में। अरे अरे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए कादम्बरी। अरे अरे,
ऐसा कदम हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। महाराज को शक हो जाएगा। महाराज को शक हो गया तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। अमावस्या, मुझे बस अमावस्या की रात का इंतजार है, जब मेरी शक्तियाँ चरम सीमा पर होंगी। तब वो राजगुरु भी कुछ नहीं कर पाएगा। कादम्बरी, कल अमावस्या की रात है, ध्यान रहे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। महाराज को मुझ पर शक हुआ तो वे हमें कारागार में डालने की सजा सुना देंगे। राज दरबार में बैठक लगी हुई थी कि राजगुरु दरबार में प्रवेश करते हैं। महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे और महामंत्री अशोक भी वहीं थे। राजगुरु को देख मंत्री अशोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महाराज अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। राजगुरु, आप आ गए, आप आ गए राजगुरु। हमें आपका कब से इंतजार था। हमने आपको खोजने के लिए महामंत्री को भेजा था, परंतु आप नहीं मिले। आपके अनुपस्थिति में यहाँ बहुत कुछ घटित हुआ है राजगुरु। मुझे सब ज्ञात है राजन, आप चिंता ना करें, अब सब ठीक होगा। महामंत्री, आप तो मुझे जंगल में लेने गए थे ना, फिर क्या हुआ? आप मुझ तक पहुँचे क्यों नहीं? लेने? ओह, हाँ 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 राजगुरु, मैंने सैनिकों के साथ मिलकर आपको बहुत खोजा, परंतु आप मुझे कहीं नहीं मिले राजगुरु। इधर कादम्बरी विष कन्या को भी पता चल गया था कि राजगुरु लौट आए हैं। अब वो सतर्क हो गई थी और भागने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि राजगुरु की पवित्र शक्ति के आगे उसकी काली शक्ति कैसे टिक पाएगी। अरे, मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? लगता है इस राजगुरु बुढ़े ने महल में सुरक्षा कवच लगा दिया है, इसलिए मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। महल में प्रवेश से पहले ही मैंने महल को कवच से घेर दिया है। अब वो महल से निकल नहीं पाएगी। महल के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब कादम्बरी को घूर घूर कर देखे जा रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कादम्बरी एक विष कन्या है। सैनिकों, कादम्बरी को कारागार में डाल दो। अब इसकी शक्तियाँ कभी काम नहीं करेंगी और कारागार में जीवन भर पड़ी रहेगी। सैनिक कादम्बरी को कारागार की ओर ले जाने लगे। रुको सैनिकों, इस धोखेबाज महामंत्री को भी ले जाओ। क्या महामंत्री आप भी इसके साथ? कि तभी महामंत्री राजगुरु और महाराज के चरणों में गिर जाते हैं और माफी मांगने लगे। महाराज ने महामंत्री को 6 महीने की कारागार की सजा सुना दी। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।